अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कौन साहब बोल रहे हैं? मैं हजरत अल्लामा अतहर हुसैन साहब से बात करना चाहता हूँ। अतहर हुसैन काजी बोल रहे हैं। आप कौन साहब बोल रहे हैं? जी हम फुजैल बोल रहे हैं लखनऊ से। मैं आपसे एक बार गुफ्तगू हमारी हो चुकी है इससे पहले। अच्छा फजल साहब, फरमाओ साहब। मैंने मुझसे तबीयत ये रही कि कुछ आपसे गुफ्तगू हो, मजीद कलाम हुआ जाए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैसेज दें ताकि आवाम तक पहुंचाया जाए। ताल्लुकात का मतलब यह है कि कभी कभार सलाम दुआ भी होना चाहिए। नहीं जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुसलसल। मैंने तो ये मुशाहिदा किया है कि अब इस जमाने में तबलीग इस्लाम नहीं हो रही है, बल्कि तबलीग फिरका हो रही है। और गुटबंदी हो रही है कि हम अपने गुट के इमाम को रखेंगे, और अगर अपने गुट का इमाम नहीं है तो इसको जो है कि इसको जैसे भी हो दबाओ या मारो या पीटो, इसको निकालो यहाँ से। हाँ, ये तो खैर गुटबंदियां बहुत ज्यादा हावी हो गई हैं उम्मत के ऊपर, फिरकाबंदी बहुत ज्यादा है। अगर कोई हक बताता है तो दोनों ही पार्टी के लोग पीछे पड़ जाते हैं, इसको निकाल दो, नहीं तो ये अपनी मट्टी पलीत करेगा। और इससे हमारा उम्मत कौम है, मुस्लिम समाज है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं बढ़ सकता। फिरकाबंदियों ने हमारे पैरों में जंजीरें डाल दी हैं। बिल्कुल इकबाल ने कहा था फिरकाबंदी है कहीं और कहीं पर जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? तो ये इकबाल साहब ने उन्होंने हालात को भांप लिया था कि आने वाले वक्त में इसमें इजाफा होगा, ज्यादती होगी, बढ़ोतरी होगी, लोग फिरकाबंदी की बुनियाद पर एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। एक फिरके का इमाम अगरचे वो आलिम और फासिल और मुत्तकी परहेजगार है, दूसरे फिरके का उसको काफिर करार दे के उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा। सारी चीजें तो सब हो रहा है, क्या करेंगे। अरे साहब ये मिलत अभी मसवासी का है, मसवासी रामपुर में है, वहाँ पर से ये 4-5 लोग इस टाइप के थे। एक तो मौलवी लई, एक मौलवी याकूब, हाफिज याकूब, एक हाफिज फारूक, उनके साथ 2 लोग और। अब ये किस मकसद से गए थे, क्या इनके पास कौन सी चीजें थी, क्या हथियार थे, नहीं चल रहा बताया। मकसद ये था कि जो हक बोल रहा है इसको दबा दो। अतहर हुसैन काजी हक बात न बताए, जो हमारा गुट है उसी हिसाब से चले कि जो हालत में लिख दिया बस मानो। आगे बंद करके मानना है तो मानो, नहीं मानोगे तो तुम्हें आने नहीं देंगे हम इस इलाके में। हाँ, आला को तुम मान लो आंखें बंद करके, तो फिर तुम कुछ भी करो, हरामखोरी करो, जितना चाहो पैसा कमाओ, तुम्हें आने दिया जाएगा। अगर हालात की किसी बात से इनकार किया तो तुम्हें आना बंद कर दिया जाएगा, तुम्हें मारकूट करवा दी जाएगी, कुछ भी करवा दें, हमले करवा दें, इनका कोई भरोसा नहीं है लोगों का। ऐसा हुआ भी है था, हमले भी करवा दें। अब ये क्या है कि आपका जो मिशन है वो मिशन ऐसा है कि जैसे डूबते हुए सूरज ने कहा कि मेरे बाद इस दुनिया में रहनुमाई कौन करेगा। जो जुल्मतों के खिलाफ जद्दोजहद करने की हिम्मत रखता हो। फिर एक टमटमाता हुआ चिराग होता है ना, चिराग जब बुझने लगता है तो टमटमाता है, ये जब तेज लो में होता है तो टमटमाता है। फिर एक टमटमाता हुआ चिराग आगे कर बोला मैं दिशा भर कोशिश करूंगा। वो आप कोशिश कर रहे हो। वो मेरा तो मकसद ये रहता नहीं है कि देवबंदी बनो, कभी नहीं कहा मैंने। ना बिल्कुल नहीं, देवबंदी और बरेलवी क्या है, ये क्या मुसलमान बनो। ये बिला वजह बांट रखा मुसलमानों को, देवबंदी बरेलवी है क्या? इससे तो और नफरत फैल रही है बिला वजह। तो भाई आपको तो मुसलमान पैदा किया गया, मुसलमान के घर में अल्लाह ने मुसलमानों के आपसे खिताब किया, तो हम मुसलमान हैं। हाँ, जो अकायद के मामले में इख्तिलाफ है उसको पीछे रखो, इख्तिलाफात को हवा मत दो। कोई गुस्ताखी नहीं करता है, सब अल्लाह के नबी को मानते हैं। किसी के अल्लाह के नबी की शान में किसी की मजाल नहीं कि जरा बराबर गुस्ताखी कर दे तो झूठे इल्जाम। अच्छा, कोई कर दी दी है, जिसने कर दी होगी वो जवाब दे देगा कयामत में। हमें इससे क्या मतलब? इससे अगर उसकी नीयत खराब होगी तो वो अल्लाह के जवाब देगा, हमें थोड़ी देगा, उसको उसकी सजा मिलेगी। वो अब किसी की औकात, किसी की इतनी हिम्मत है कि रसूल की शान में गुस्ताखी करते हैं। अच्छा, हम आलिमुल गैब तो है नहीं कि एक एक बात को समझ लें कि इसने गुस्ताखी की है। ये तो अल्लाह जानता है ना साहब, गुस्ताखी की है कि नहीं की उसने।
कुछ लोग हैं जो दावेदार हैं कि मुझे समझ में आ गया फलां आलिम काफिर था, फलां अरे मुशरिक साहब, था, ये फलां ने एक कोटा में मौलवी फैलाई। इसमें साजिद गढ़ा में रहते हैं, रामपुर के रहने वाले हैं। अब आप अच्छा। रामपुर में कभी आएंगे तो पूरे शहर रामपुर का माहौल मोतदिल है। वो न किसी को देवबंदी को बुरा कहना चाहते न बरेली को, सबको मुसलमान मानते हैं। देखिए अब जो रामपुर के गांव है उसमें इतनी नफरत पैदा कर दी है इन्होंने कि अब अगर देवबंदी की लड़की आ गई, ये लड़का आ गया तो फिर उससे शादी नहीं करेंगे, निकाह नहीं पढ़ाएंगे। यानी नफरत गाँवों में पैदा कर दी इन लोगों ने बहुत ज्यादा, मौलवियों ने। वरना आवाम में ये बात नहीं है आज भी। नहीं, आवाम बहुत साधारण हकीकत अब है। इससे अंदाजा लगा, माठखेड़ा एक जगह है, यही रामपुर में माठखेड़ा बिलासपुर के करीब में है। तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती महबूब साहब अभी जिंदा है रामपुर में। अच्छा। उनकी उम्र 94 साल है, लगभग 94 साल करीब। तो वो अपने मुरीद का निकाह पढ़ाने के लिए उनको बुलाया गया था वहाँ पर माठखेड़ा में। तो माठखेड़ा के जो लड़की वाले थे उन्होंने मना कर दिया कि इससे निकाह नहीं पढ़वाएंगे, मतलब ये मुसलमान नहीं है। अच्छा, वो मुसलमान नहीं है। दुनिया का सबसे बड़े मुफ्तियों में है मुफ्ती महबूब साहब, और रामपुर के तो यही सबसे बड़े मुफ्ती। उनको मुसलमान नहीं माना कि इनसे निकाह नहीं पढ़वाए। अब नौबत झगड़े की आ गई तो नहीं, महबूब साहब ने कह दिया, बल्कि ये बेवकूफी है, नहीं ये मौलवियों में जहर भरा है साहब, ये मौलवियों में जहर भरा है। मौलवियों में चंद मखसूस मौलवी हैं जो जाहिल किस्म के मौलवी हैं, जिनको आता जाता कुछ नहीं है, ढोल ताशा बजा के मंजीरा बजा के अपने आप को मौलवियत का दावा करके नजराने लोगों से बटोर रहे हैं, बस। और क्या है, ये कुछ मौलवी कोई नहीं है यार, सब बेवकूफी है ये सब। उम्मत को गुमराह करने का एक हरबा है, उसके जरिए पैसा कमाने का एक जरिया है। अभी कुछ नहीं है, क्या इल्म है यार, इसी दौर में सारे फितने हैं। बताओ, मुफ्ती आजम है हिंदुस्तान के बड़े मुफ्ती है, महबूब साहब जिंदा है, 94 साल की उम्र है। क्या मालूम कितने हजार उनके शागिर्द हैं आलिम, उनको मुसलमान नहीं माना माठखेड़ा वाले ने। मैं नहीं माना। अच्छा, वो बड़े मुफ्ती काबिल मुफ्ती तो उन्होंने कह दिया भैया ठीक है तुम उनसे निकाह पढ़वा लो, उन्होंने झगड़ा खत्म करवा दिया। अपनी आखिरत की फिक्र करें, जिस 90 और 100 साल की उम्र। अब काजी खुशनूर साहब, वो काजी है रामपुर के बड़े आलिम है, मुफ्ती हैं, वो भी मैं उनसे ही मिला, तो उनको भी मुसलमान नहीं मानते लोग। अच्छा, एक चीज मैंने देखी है, ये लोग गाली गलौज के ऊपर उतर आते हैं। बरेलवी फिरका अगर ये कोई जवाब इससे बन नहीं पाता है, पहली बात ये मुदल्लल जवाब नहीं दे पाता है, और उसके बाद जब जवाब नहीं दे पाता है तो तिलमिला जाता है, गाली गलौज पर उतर आता है। मैंने बहुत सी फिल्म देखी है। रामपुर की जब ईदगाह में कभी आप आएंगे देखेंगे, मैंने भी देखी, बहुत बड़ी ईदगाह है, कम में 2 लाख 3 लाख आदमी आ सकता है नमाज पढ़ने आराम से। तो उसमें जितने भी लोग नमाज पढ़ते हैं वो भी मुसलमान नहीं है इन लोगों के नजदीक। देखिए, यानी पूरे के पूरे ही नमाज मुसलमान नहीं है, जितने भी नमाज पढ़ रहे हैं उस इमाम को ही मुसलमान नहीं मानते जो ईदगाह में नमाज पढ़ाता है रामपुर की। वो नहीं मानेंगे, वो इल्म की कमी है। बरेलवी उलमाए जो है बहुत ज्यादा, बड़े बड़े बरेलवियों में उलमा गुजरे, लेकिन ज्यादातर अक्सरियत उन लोगों की है जो इल्म नहीं रखते हैं, वो सिर्फ बदतमीजी पे उतर आते हैं और एक चीज को पकड़ लेंगे, उसके दाहिने बाएं जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास दाहिने का रास्ता मालूम नहीं है, बाएं का रास्ता मालूम नहीं, जहाँ पर ठहरे हैं बस उसी को संसाधित करने पर खुल जाएंगे, उसमें गालियां भी देंगे, बदतमीजियां भी करेंगे, और आपको काफिर और मुशरिक भी कह देंगे। वही हो रहा है। उनके पास इतना इल्म नहीं है, वो मासूर है। मैं जाता रहता था एक गाँव में, हकीमगंज गाँव में, रामपुर में, सवार के पास। तो उस गाँव में सिर्फ दूसरी मस्जिद इस बिना पे बनी कि वो एक आ गए थे कारी साहब, उन्होंने मस्जिद के बाहर अजान होगी, वहाँ शुरू से ही अंदर हो रही थी अजान, और एक पीर साहब आगे, सईद मियां साहब आगे जुमा पढ़ाते थे रामपुर से। तो उस बार वो कारी साहब को तकरीर का मौका दे दिया, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये अजान अंदर नहीं होगी, बाहर होगी जुमेईद। तो वो बात झगड़े पे आ गई कि जब शुरू से अजान अंदर हो रही जुमेईद तो बाहर क्यों? तो वो साहब बाहर करा के ही माने। तो उसी वजह से दूसरी मस्जिद चंद कदम के, यानी 200 फीट की दूरी पर दूसरी मस्जिद बन गई, लगभग 150-200 फीट की दूरी। वो उन लोगों ने बनाई कि जो अजान अंदर देने के कायल है कि हम तो अंदर ही देंगे, तो वहाँ भी जुमा हो रहा, वहाँ भी जुमा हो रहा, बिल्कुल करीब करीब में 2 मस्जिद है। अब जो दूसरी मस्जिद बनी है, ये हाफिज फारूक गोविंदपुरा वाले ने इमामत की वहाँ पर, एक जो इमाम है उनके वालिद साहब भी वहीं नमाज पढ़ते थे। तो ये दूसरी मस्जिद वालों को बरेली वाले मुसलमान नहीं मानते। हाँ, वो तो किसी को नहीं मानते, वो तो पता नहीं क्या अमल कहाँ से पढ़ के आए और क्या जानते हैं। कौन मुसलमान है जो दरूद सलाम भी भेज रहा है, खड़े होकर सलाम भी पढ़ रहा है,
उसको भी मुसलमान नहीं माने कि आला हज़रत की हर बात क्यों नहीं मानते? आला हजरत की हर बात को न माने वो मुसलमान नहीं है इनकी नजर में। आला हजरत क्या मतलब जो है, आला हजरत तो नबी थे, वली क्या थे वो, एक आलिम थे, तो उनकी बात को हर बात उनकी बदायूं वालों ने उनकी बात को बदायूं वालों ने नहीं माना। अरे उनकी बात को कौन माने? जो बात गलत है वो आला हजरत हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मौलाना अशरफ अली थानवी हो या आला हजरत हो, अगर बात हमारी समझ में नहीं आ गई तो हम एतराज का हक रखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो नबी है कि उनकी बात हर से आखिर है, वो खुदा का पैगाम है, वो हर से आखिर है, उसको मानना ही मानना है। हमारे यहाँ इख्तिलाफ की गुंजाइश है। शाफी हनीफा की तकलीफ क्यों नहीं करते हैं? हनीफा शाफी हम्बली की क्यों नहीं करते हैं? तो इख्तिलाफ है, एक दूसरे को कबूल क्यों नहीं करते हैं? चार फिरके बने, 4 मजहब अरबा 4 पर मुश्तमिल है, सब में इख्तिलाफ एक दूसरे पे, और इख्तिलाफ का हक भी है एक दूसरे पर। इन लोगों के अकीदे में तजाद बहुत है बरेलवियों के। एक तरफ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हाजिर नाजिर हैं, साहिब इख्तियार हैं, दूसरी तरफ मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान नहीं मानते। वो अपने जब साहिब इख्तियार मान रहा हो, हाजिर नाजिर मान रहा हो, हयातुल नबी मान रहा हो, तो तुम अल्लाह के रसूल मस्जिद के इमाम को मुसलमान क्यों नहीं माना जो चंद कदम के फासले पे है, चंद हाथ के फासले पे? वो अपने इमाम की फिक्र करें, वो मस्जिद नबी और काबे के इमाम के चक्कर में न रहें। क़यामत के दिन सारा फैसला हो जाएगा। अरे कल मौलवी इदरीस कोटा वाले से इसी बात हो रही थी तो मुसलमान ही नहीं मान रहा था। वो तो उल्टी सीधी बातें कर रहा कि अल्लाह चाहे तो सबको मुसलमान कर दे, तो अल्लाह सबको मुसलमान क्यों नहीं करता? ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा था। कभी कहते हैं कि मैं खाने काबा में बुत रखे थे, इन्हें बुत बहुत याद आते हैं, बार बार बुत याद आते रहते हैं। अरे बुत अल्लाह ने निकलवा दिया, अब कहाँ बुत है वहाँ पर? अब भी इनको बुत याद आते हैं कि मतलब कमाल इनका क्या मतलब है कि बुत क्यों निकालेगा, इनका क्या मतलब है? बुत रखे थे उस जमाने में, वहाँ पर मुझे कुफ्र इत्तेदाद कर। अरे एक मरदूद मुकर्रिर तो ये तक कह रहा था, मरदूद मुकर्रिर जो बड़ा मुकर्रिर माना जाता है, लखनऊ में ही रहता है वो मुकर्रिर, वो मरदूद तो यहाँ तक कह गया कि खाने काबा में बुतों का कब्जा था इतने साल तक। खाने काबा में कह रहा बुतों का कब्जा था। अरे ये सब नहीं, और पब्लिक सुन रही, पब्लिक जाहिल उतनी भी नहीं कि उठ के खड़ी हो जाके मरदूद ये क्या बकवास कर रहा है, खाने काबा में कभी बुतों का कब्जा रहा है, तू जो मरदूद आलिम बन के ऐसी बातें कर रहा है। ये अपने आवाम को बुत रखे गए थे, कब्जा थोड़ी था, बुतों का कब्जा कहाँ से हो जाएगा सर? बुत रखे गए थे, अगर ये अपने आवाम को असलियत सही बता दें, हकीकत वाजे कर दें, तो ये सब बरेलियत बाकी कहाँ बचेगी? ये बात ये सही फरमा रहा, बिल्कुल हक फरमा। इनकी आवाम जो है वो माजूर है, उसको हकीकत जानती नहीं है। वो जानती है कि हमारे आलिम नहीं, हक बताने वाले के खिलाफ भी ये लोग हो जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, जैसे मार दो। जैसे किसी ने हक बताने की जुर्रत की तो उसको ये लोग अपने कबीले से निकाल देते हैं। नहीं, निकाल के अलावा मारने की कोशिश करते हैं साहब, से मारने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, उनको गालियां बकते हैं। बस उनके कबीले से निकलो तुमने। जबकि हाफिज फारूक जो गोविंदपुरे का है, रामपुर का, इसने वहाँ इमामत की है हकीमगंज में दूसरी मस्जिद में। अब उससे पूछा जाए तूने जो आलत के मुखालिफ लोग थे मस्जिद बनाई, उसमें क्यों इमामत की? तू इतना कट्टर सुनी अब क्यों बन रहा है? वो जहाँ पर तू इमामत कर रहा है, जो तेरे यहाँ इमामत कर रहे हैं, उनके वालिद तो वहीं पर वो नमाज पढ़ने वाले थे। कभी उन्हें सुलाकुल्ली कह देते हैं, फिर उनसे पूछा जाए सुलाकुल्ली को तो मुसलमान मानते हो, तो सुलाकुल्ली को भी मुसलमान नहीं मानते। हाँ, बस ये इनके पास एक फार्मूला बहुत अच्छा है। अगर कोई हक़-बयानी पे उतर आए और सच्चाई को तस्लीम कर ले, वो किसी तबके से है, तो ये कहते हैं वो तो सुलाकुल्ली हो गया। ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने लफ्ज़ इजाद कर दिया, सुलाकुल्ली। अच्छा, मौलवी जी जो कोटा में रहता है, इसके फतवे के हिसाब से काबा शरीफ, मदीना शरीफ जितने भी इमाम है, एक भी मुसलमान नहीं है, और किसी का निकाह नहीं हो रहा। जो भी सैयद है, असली सैयद वहाँ भी तो, जब इंडिया में घर घर में जगह जगह सैयद है, तो जहाँ से सैयद आए सैयद नहीं होंगे? वहाँ तो ज्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ तो ज्यादा। और उन जैसा सैयद कौन हो सकता है? असली सैयद वहाँ तो नस्ब बदलते भी नहीं है। वो तो सैयदों की जड़ है, वहीं से तो सैयद के पूरी दुनिया में फले फूले हैं। ख्वाजा गरीना अजमेरी वहीं से तशरीफ लाए, हज़रत गौसे पाक वहीं से तशरीफ लेके गए, और जितने भी सैयद वहीं से। वो सैयदों की आमाजगाह है, वहाँ सैयदों सादात की विदेश से कोटा वाले से अगर पूछोगे वहाँ उनका निकाह होता है कि नहीं, तो कह देगा कि हाँ निकाह नहीं होगा। कभी कह देगा हाँ हो जाएगा। अरे भाई कैसे होगा जब वहाँ बरेलवी नहीं, तो निकाह कैसे हो जाएगा? तुम तो मानते जहाँ बरेलवी गवाह ना हो और निकाह पढ़ाने वाला भी ना हो, तो निकाह ही नहीं होगा।
इनके अंदर एतदाल नहीं है, बस बात ये अब है। वहाँ गवाह और कौन सच्चाई बनता है? चलो निकाह तो फाजिल बरेलवी ने लिखा है, बामन भी पढ़ा दे तो हो जाएगा, तो क्या गवाह भी बामन बन जाएगा तो हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, ये सब बातें हैं जिनको वहाँ कहने गवाह कौन दीजिए, बस बनते हैं? ये मक्का कुछ शरीफ आप जानते हो, मदीना शरीफ मक्का शरीफ में एक भी बरेलवी नहीं मिलेगा आपको। कहीं वहाँ नहीं है बरेलवी का, हाँ कहीं नहीं है वहाँ। वहाँ तो जो इंडिया से पहुंचे हुए हैं यही बरेलवी है, वरना वहाँ का प्रॉपर रहने वाला तो कोई भी बरेलवी नहीं। पूरी दुनिया में कहीं बरेलवी है ही नहीं, बरेलवी वो जानते ही नहीं, उनके अकायद ऐसे ही नहीं है। अरे वो तो इनके अकायद पे तो एकदम, इनकी किताबें पसंद नहीं करते, वहाँ पकड़ लेते हैं, इनकी किताबें अगर पहुंच जाए तो पकड़ लेते हैं, पकड़ लेंगे। तो पकड़ नहीं लेंगे, वो जब इल्म की बुनियाद पर किताब थोड़ी लिखी गई। जो हजरत फाजिल बरेलवी के खलीफा वहाँ रहे थे ना, हजरत रियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह 77 साल वहाँ रहे थे, अभी इंतकाल हुआ 40 साल पहले, तो वो वैसे ही उन्हीं जैसे बन के रहे थे वहाँ पर। अरे वो तो अल्लाह के वली बन गए वहाँ जाके। हाँ, उन्होंने इनको जो भी मर्तबा दे दिया, इन लोगों ने कुतुब मदीना का लक़ब दिया इन्होंने। दिया है, लेकिन वो पहले झांक कर तो देखें अपने गरीबान में, जिनको हम नहीं, जिनको ये कुतुब कह रहे हैं, क्या इन्होंने पूछा कभी मदीने शरीफ जाके कि ये किसके पीछे नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? कोई तस्दीक है इनके पास? मसला वही है कि उन्होंने मसले नबी के बाद, और अभी कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, 40 साल पुरानी बात है, कोई भी तस्दीक कर देगा कि हाँ ये नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे जुमे की। 40 साल पुरानी बात तो है, ज्यादा पुरानी थोड़ी है। अरे इनके पास कोई ऐसा, और अभी इनके बेटे का और करीब में इंतकाल हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो उनके बेटे थे ना, वो अभी इंतकाल हुआ 15-20 साल पहले। अच्छा। तो कोई भी बता देगा कि हाँ वो फजलुर रहमान साहब यहाँ नमाज पढ़ते थे, इनसे रिश्तेदारी थी, इनसे ताल्लुकात थे, तो फिर बरेलवी उनको वली क्यों मानते हैं रियाउद्दीन मदनी साहब? भाई कहीं ना कहीं से ये बरेलवी फंस बहुत जाते हैं बुरी तरह। तो फंसते ही, हर जगह फंसते हैं इनके पास। मैं तो समझ रहा हूँ हिंदुस्तान में एक इमाम ऐसा है जो हक का डंका बजा रहा है, वो उन्हीं को फॉलो करता हूँ, शाही इमाम पंजाब हजरत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी। उस्मान साहब बिल्कुल अच्छी बात करते हैं, बाजार लोग सिफारिश हैं। नहीं, वो किसी फिरके की तबलीग नहीं करते, न देवबंदी न बरेलवी, वो सीधा इस्लाम बयान करने आते हैं। न सीधा इस्लाम, देवबंदियों के जो उलमा है उनमें 99% आपको ऐसे मिलेंगे जो सीधा इस्लाम बयान करते हैं। ये भी सही, 99%। और 1% आलिम ऐसे होगी जो थोड़ा बहुत इख्तिलाफ की बात कर देते हो। देवबंदियों के यहाँ तो इख्तिलाफ की बात ही नहीं, हम हजारों लाखों मस्जिदों में नमाजें पढ़ चुके हैं, बड़े बड़े उलमाओं की मजीदें सुन चुके हैं, इख्तिलाफ जानते ही नहीं। अच्छा वो नहीं, सबसे खास बात तो है कि कभी थानवी साहब का नाम नहीं लेते तकरीर में, किसी का नाम नहीं लेते। मैंने तो इतनी तकरीरें मैंने भी सुनी देवबंद भाई, आज तक थानवी साहब के बारे में मैंने 5 मिनट फजाइल नहीं सुने उनसे, 5 मिनट। अच्छा नहीं, तो थानवी साहब के क्यों फजाइल बयान करें? थानवी साहब एक आलिम थे, कभी कभार हाँ जरूर नाम कभी कभार लेते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से 10-20 जलसों में 100 जलसों में कभी नाम आ जाता है उनका। कोई मौजू आ गया, नाम लेना पड़ रहा है तो ले लिया, कोई वरना वो लेते ही नहीं है साहब, वो लेते ही नहीं है, ना नाफी साहब का नाम लेते हैं, ना उनकी फजीलत, ना उनको रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ना उनको हुजूर कहते हैं। ये तो जिसको चाह रहे हैं हुजूर कह रहा है, ये मौलवी जी और ये दावत इस्लामी वाले जिसको चाहेंगे हुजूर कह देंगे, उनके नाम जिसको चाहेंगे रदियल्लाहु अन्हु कह देंगे, और अगर इनसे कहो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहो तो मना कर देंगे, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहेंगे हम भैया। यानी ये इतने बड़े पावरफुल बन रहे हैं कि इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने को मना करेंगे, फाजिल बरेलवी पे लाखों सलाम भेजेंगे, और इमाम हुसैन कह दो एक सलाम भेज दो अलैहिस्सलाम के, नहीं जायज नहीं उनको। अच्छा एक बात बताइए, अब बताओ जायज नहीं था तो फिर इमाम बुखारी ने अलैहिस्सलाम क्यों लिखा? इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी अलैहिस्सलाम, इमाम बुखारी ने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा है हसन हसीन किताब में, और बहुत सारी किताबों में हमने खुद पढ़ा है अलैहिस्सलाम लिखा गया है। मुस्लिम शरीफ में अल्लामा पीर करम चौधरी रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत शेख अब्दुल हक साहब ने, और अल्लामा क्या नाम है वो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने गुनियत तालिबीन में अलैहिस्सलाम लिखा है। अच्छा, और वो जो लाखों सलाम पढ़ते उसमें एक जुमला ये ने सैयदी आला हजरत, अब सैयदी कहाँ है? वो सैयद है, वो सादात है। अब ये कहते हैं, अब ये क्या कहते हैं, सैयद उनको माने के एतबार से मानते हैं, हम नसब के एतबार मानने वाला नहीं चलेगा, आवाम को मानने की तस्वीर करो आवाम के सामने। आवाम को फिर आवाम को क्या समझ में आएगा कि सैयद फिर ऐसे कुछ भी सैयदी आला हजरत कहाँ के सैयद है? वो तो खान साहब से है। जैसे अगर मैं कहूँ नहीं, जैसे मैं कहूँ हजरत मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अरशद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, या हजरत मौलाना उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा ताहिर काजी रहमतुल्लाह अलैह, तो लोग कहेंगे अरे क्या कह रहा तू?
मैं कहूँ क्या कह रहा हूँ, अरे तू क्या बक रहा है, सब जिंदा है लोग जिसका तू नाम ले रहा है। मैं कहूँ मैं कह रहा हूँ कि मर गए ये लोग, तो तू रहमतुल्लाह क्यों कह रहा है? मैं कहूँ क्या रहमतुल्लाह कहूँ? एक दुआइया अल्फाज है रहमतुल्लाह की रहमत, ये दुआइया अल्फाज है, सैयदी दुआइया अल्फाज नहीं। सैयदी एक सादात सिलसिला है, खानदान का नाम है सैयद कहते हैं, हुजूर के घराने को सैयद और सैयदी कहते हैं। और ये तो रहमतुल्लाह दुआइया अल्फाज है। मैं रज़ियल्लाहु के जवाब में कहता हूँ कभी कभी इल्जामी के रहमतुल्लाह में जिंदा कहता हूँ तो क्या वो जिंदा। मैं कहूँ इसी तरह से रज़ियल्लाहु जब तुम कहोगे गैर साहबा को तो लोग चौंकेंगे। हम भी मानते हैं गैर साहबा को रज़ियल्लाहु कह सकते हैं, जायज है, जैसे जिंदा आदमी को रहमतुल्लाह कह सकते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए कि आदमी की पहचान है रहमतुल्लाह के दुनिया से चला गया। रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा के लिए मक़बूल इस्तिलाह है, और अगर हम किसी के लिए और कह देंगे तो हमारा जहन सहाबा किराम तक पहुंच जाएगा। क्या यार सहाबी तो नहीं थे, अगर हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। जायज है, हम भी मानते हैं जायज है, लेकिन ये जो उलमा ने किताबों में लिखा है, सबने गौसे पाक ने गैर साहबा को रहमतुल्लाह लिखा, इमाम रब्बानी ने गैर साहबा को रहमतुल्लाह लिखा, शेख अब्दुल, जितने भी वली हैं सब ने रहमतुल्लाह लिखा गैर साहबा को। तो क्या ये उनसे बड़े वली पैदा हुए 14वीं सदी में? अरे ये सब चुटकुले बयान करने वाले लोग हैं, इनसे बहस करना फजूल है। समझ में नहीं आ रहा। उधर से तबलीग जमात में भी बड़े इख्तिलाफ हो गए, वो उनकी जमात में ये हो गया कि जब तक चिल्ला 4 महीना न लगाओ तो वो उसको मुसलमान नहीं मानते। इनकी तकरीरों में लतीफे और चुटकुले और खामाबाजी खामाबाजी ये सब होता है, बाकी कुछ है इल्मी बुनियाद पर कहीं तकरीरें नहीं होती। चल उलमा इनकी इल्मी बुनियाद पर। अब एक बेदार मगज आलिम अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब है, वो बड़ा काम कर रहे हैं दुनिया भर में। तो ताहिरुल कादरी साहब सुन्नी है, वो बरेलवी थोड़ी है, वो अपने आप को बरेलवी थोड़ी कहते हैं, वो तो सुन्नी है। वो तो मना करते हैं मैं बरेलवी नहीं हूँ, मैं सुन्नी है। वो बरेलवी वो इनकी जमात में है कहाँ, वो तो सुन्नी सही अकीदा है और शख्सियत कादरी साहब सुन्नी सही अकीदा है। वो आना चीर बात करते हैं, अल्लामा ताहिरुल कादरी ने अकेले दम पे पूरी दुनिया में काम किया, पूरी दुनिया में। हाँ बिल्कुल। और ये दावत इस्लामी वाले ने तो पैसा बांट के ज़कात सदक़े बांट के काम करवाया है, ज़कात सदक़े बांट के करप्शन करवाया। अरे दावत इस्लामी वालों के तो गले जो है वो और उनकी पेटियां दुकानों पे लगी रहती है, चंदा लो उस चंदे की बुनियाद पर। मुजद्दिद मिल्लत हजरत सुल्तानुल मुकर्ररीन हजरत मौलाना कारी हनीफ कुरैशी साहब ने साफ साफ इनका करेक्शन बता दिया मुकम्मल तौर से। पूरे इंग्लैंड से लेके कितने करप्शन करते हैं, कितना ये बांटते हैं, कितना ये खर्चा करते हैं। जब खर्चा करते हैं तो कितना शो करते हैं, कभी लंगड़े लूले को दिखाएंगे, कभी गरीब बच्चों को रोता हुआ दिखाएंगे, फिर उनको ये सब देता हुआ दिखाएंगे कि लोग खुश हो जाए। हमें देख अभी बताएं गजा में गए, अभी बताइए गजा में जाके माल बांट रहे हैं गजा वालों को। अरे वहाँ पहुंच कैसे गया वो गजा में, जब वहाँ सील बॉर्डर पे थे तो पहुंच कैसे गया वहाँ गजा में? वो सब बनावटी तस्वीरें रहती हैं, जनक से बना लेते हैं करप्शन। अगर ये 10 करोड़ इकट्ठा करते हैं ना तो उसमें से 50 लाख बांट भी देते हैं ताकि पब्लिक को दिखाएं भी हम 50 लाख। हाँ बताओ ये सब चंदा चोरी होती है क्या? अरे साहब इलियास कादी ने तो ऐसी गुमराहियत फैलाई है कि ये तक कहा कि मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, सहाबा किराम भी मुजद्दिद नहीं थे। इलियास कादी ने यहाँ तक कहा सहाबा किराम भी मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी नहीं। इसने अपने आप को सहाबा किराम से जोड़ के बात कही है। और ये भी लिखा है इसने कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है सब 31 है सुन्नत, और ये बरेलवी हजम कर रहे हैं, इस गुस्ताखियों को हजम कर रहे हैं। देवबंदी लिख देता तो काफिर बना देता। और कहते हैं कि ख्वाबों में क्या गुस्ताखी है, हाँ यही ख्वाब देवबंदी लिख दे तो काफिर बना दे। जैसे सफर 27 ने कहा जो भी इनके इज्तिमा में गया सबकी बख्शिश हो गई, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं, जो भी इलियास काजी के इज्तिमा में गया। और एक आदमी ख्वाब बयान कर रहा है कि हजरत वादा खिलाफी का क्या हुक्म है, ये है वो है, बयान करते हैं ये है वो है फलाना। फिर इसके बाद कहता है कि हम मदीना शरीफ गए थे तो अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा था कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना और ये पैगाम पहुंचा देना कि घबराना नहीं। तो ये कुर्सी से उठा भी नहीं है, कुर्सी पे बैठे बैठे अल्लाह के रसूल के सलाम का जवाब दे रहा था, कुर्सी पे बैठे बैठे। अच्छा। अब आप बताओ, आपको मैं लखनऊ आऊँ कहूँ फजल भाई आपको हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजा, मैं करबला में गया था और आपको यकीनों में झूठ नहीं बोलूंगा, तो आपकी खुशी का क्या आलम होगा साहब? मेरी खुशी का ये आलम होगा, अगर खुदा खास्ता मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। पागल भी हो जाऊंगा। मुझे 20 दिन जाने नहीं दोगे घर से? क्या आपको 20 दिन में अंडे मुर्गे बकरे खिलाऊंगा? बिल्कुल हकीकत बात है। कहीं खुदा अल्लाह के नबी का सलाम या सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सलाम बगरिया ख्वाब मेरे तक किसी ने पहुंचा दिया तो मैं तो पागल खुशी से हो जाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आएगा सलाम पहुंचाने वाले के साथ मैं क्या करूं। एक वाकया और मुझे याद आ गया, तुर्की के बादशाह को जब पैगाम भेजा था उन्होंने किसी के जरिए से सलाम वगैरह, तो वो
کہ اللہ کے سنے آپ کو یاد فرمایا کہ آپ نے درود شریف آج نہیں بھیجا، تو وہ ایک دم تخت سے نیچے گر گیا تھا وہ بادشاہ، تخت سے نیچے نام سن کے تخت سے نیچے، اور الیاس قاضی کو سلام عرض کر رہا ہے کہ اللہ کے سنے آپ کو سلام بھیجا، کرسی سے ہلا بھی نہیں ہے، کرسی پہ بیٹھ کے جواب دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میں دیکھو کتنا بڑا عالم ہوں۔ اور یہ بریلوی ہضم کر رہا ہے کہ اپنا آدمی ہے، عدالت کو ماننا تو سب معاف کر دو، جو عدالت کو نہیں مانے گا اسے پر کافر بنانا ہے بس۔ مین کارن یہ ہے کہ جو عدالت کو مان لے تو سب گناہ معاف ہو جائیں گے، جو نہیں مانے گا تو اس کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی غلطی کو پہاڑ بنا بنا کے لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ یہ ہے مین نچوڑ میں نے جو آپ کو پیش کیا۔ اور یہ عزیز کوٹا والا ان کے سب رامپور کے رہنے والے سب امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ کے آتے ہیں، تو کیا سب کو یہ کافر چلے گا؟ آپ سب کو جانتے بہت ہیں، آپ کو علم ہے سب ان لوگوں کے بارے میں۔ ارے میں آتے جاتا رہتا ہوں، اصلی میں مجھے نہ دیوبندیوں سے مطلب اس طرح سے نہ بریلویوں سے، میں تو سب کو مسلمان مانتا ہوں، نہ ایسے کافر میں کہنا نہیں چاہتا کسی کو، جب تک کہ کسی کا کفر کنفرم نہ ہو۔ اگر کوئی جانتے ہیں کہ کفر کر رہا ہے، یہ واقعی کافر ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو کفر کرتے دیکھا ہے، یا ایسے سب تو مانیں گے، کافر مانیں گے، جیسے وسیم رضی کو سب کافر مانتے ہیں، سلمان کو سب کافر مانتے ہیں، سلمان رشدی کو جس کا کفر واضح ہو جائے، آفتاب کی طریقے سے روشن ہو جائے تو اس کو ہم کافر مانگیں گے، ہم مانیں گے۔ وسیم رضوی، سلمان رشدی کو کون کافر نہیں مانتا، وسیم رضوی کو کون کافر نہیں مانتا، سب مانتے ہیں۔ قادیانی کو کون نہیں مانتا کافر، دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب نے الگ کر رکھا ہے۔ قادیانی تو کافر ہی ہے۔ اب یہ تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کو مدعا بنا رکھا کہ اعلیٰ حضرت کو مانو تو مسلمان ہو، نہیں مانو گے تو کافر۔ وہ مفتی شمشاد کہہ کے گئے بریلی میں کہ جو مسلک عالم کو نہیں مانے گا، چاہے ہاشمی ہو، مدنی ہو، بدایونی ہو، بغدادی ہو، مجھے مسلمان نہیں مانیں گے۔ ہاں تو مت مانے نا، وہ اپنے گھر میں بیٹھے نہ مانے، خود اپنے آپ کو مسلمان منوا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر بات کریں گے صاحب، ٹھیک۔ ابھی میں اکرام حاجی صاحب سے بات کرواتا ہوں تھوڑی دیر۔